हेलो एवरीवन, दिस इज लता सिंह फ्रॉम श्रद्धा स्मार्ट एजुकेशन। तो आज करेंगे हम वर्कशीट नंबर 11 को कंप्लीट, जो कि है आपकी क्लास 10th से और ये इंग्लिश की वर्कबुक से। सो लेट्स बिगिन। पहले हम जानेंगे अबाउट द पोएम। ओके, पोएम के बारे में थोड़ा सा जानेंगे। अ टाइगर इन द जू। तो इसमें मतलब जो पोइट है वो क्या बताना चाह रहे हैं टाइगर के बारे में, बाघ के बारे में। तो ये जो पोएम है, ठीक है, एक जू में जो बाघ होता है उसकी दयनीय स्थिति को दिखा रही है। ये एक पिंजरे में बाघ की खराब स्थिति को दर्शाती है पोएम। ठीक है, जो पोइट हैं वो यही बताते हैं कि चिड़ियाघर में जो बाघ होते हैं, पिंजरे में जो रखे जाते हैं, ठीक है, उनको केवल सीमित स्थान ही मिल पाता है। वो कुछ कदम उठा सकते हैं, बस इतना ही कर पाते हैं। और मतलब पूरा कुछ इसके बारे में बताया जा रहा है, चिड़ियाघर में जो टाइगर होते हैं उनकी स्थिति के बारे में। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हमें पोएम दे रखी है। ओके, सो पोएम को पढ़ते हैं पहले और पोएम को अच्छे से समझेंगे। ही हियर्स द लास्ट वॉइस एट नाइट द पेट्रोलिंग कार्स। मीन्स जो कवि हैं वो कहते हैं कि रात में जो बाघ होते हैं, ठीक है, वो गश्त करने वाली जो गाड़ियाँ होती हैं ना, पेट्रोलिंग कार्स जो गश्त करती हैं, इधर उधर जाती रहती हैं, उनकी आवाज़ सुनता है बाघ। ओके, पेट्रोलिंग कार मीन्स होता है जो पुलिस के वाहन वगैरह होते हैं उनके जैसी, मतलब जो गाड़ियाँ होती है पहरा देने वाली, तो उनको सुनता है। एंड देन एंड स्टेयर्स विद हिज ब्रिलियंट आईज एट द ब्रिलियंट स्टार। और वो फिर चमकती हुई आंखों से अपने चमकते सितारों को देखता है। पोएट कहना चाहते हैं कि जो बाघ है, टाइगर है, वो उदास है और जैसा कि वो पिंजरे में कैद है इसलिए वो कुछ नहीं कर सकता, इसलिए वो रात में सितारों को घूरता है और उनके प्रति अपने विचारों को मोड़ने की कोशिश करता है। तो चलिएगा, पहले हमें फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रीड द एबव एक्सट्रैक्ट। आपको ये जो एक्सट्रैक्ट दिया गया है इसको पढ़ना है ऑफ द पोएम एंड एक्सप्लेन इट्स मीनिंग, और फिर इसकी मीनिंग को एक्सप्लेन करना है। पोएट वॉन्ट टू से फ्रॉम द एबव एक्सट्रैक्ट द टाइगर टेक्स नो रेस्ट। जो टाइगर होते हैं वो कोई रेस्ट नहीं कर पाते हैं ड्यूरिंग द डे के दौरान। ओके, बिकॉज ऑफ द विजिटर्स, क्योंकि जो विजिटर्स हैं ना वो आते रहते हैं, तो दिन में वो बिल्कुल भी रेस्ट नहीं कर पाते। इवन एट नाइट द रिमेन्स डिस्टर्ब ड्यू टू द नॉइज ऑफ पेट्रोलिंग कार्स। और रात में क्या होता है कि जो पेट्रोलिंग कार्स होती हैं, जो कार्स पहरा देती हैं इधर उधर घूम घूम के, तो उनकी वजह से वो, उनका शोर जो होता है उसकी वजह से नहीं सो पाते हैं। एंड ही कीप्स स्टेयरिंग एट द ब्रिलियंट स्टार्स। वो क्या करते हैं फिर इसकी वजह से, रात को स्टार्स को घूरते रहते हैं। विद आस्किंग इवन, और पूछते रहते हैं, वाई ही हैज़ बीन इम्प्रीजन देयर, कि हमें यहाँ पे इम्प्रीजन करके क्यों रखा गया, मतलब कैद करके क्यों रखा गया है। ठीक है, तो फर्स्ट का आंसर ये हो जाएगा। मैंने आंसर भी नोट कर दिए हैं, आप यहाँ देख सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट का आंसर है द टाइगर टेक्स नो रेस्ट, टाइगर इन द जू का, ड्यूरिंग द डे बिकॉज ऑफ द विजिटर्स, इवन एट नाइट द रिमेन्स डिस्टर्ब ड्यू टू द नॉइज ऑफ द पेट्रोलिंग कार्स। और पेट्रोलिंग कार्स की वजह से वो डिस्टर्ब हो जाते हैं। ठीक है, रात में, और रात में भी नहीं सो पाते हैं। ही स्टेयरिंग एट द ब्रिलियंट स्टार्स, इसलिए वो स्टार्स को घूरते रहते हैं। विद हिज ब्रिलियंट आईज परहेप्स, और इसके बावजूद आस्किंग हेवन, वो हेवन से मतलब ऊपर देख के पूछते रहते हैं, वाई ही हैज़ बीन इम्प्रीजन देयर, कि उनको यहाँ पे कैद करके क्यों रखा गया है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी का, फर्स्ट का। सेकेंड क्वेश्चन है, ब्रीफली इंटरप्रेट द थीम एंड आइडिया ऑफ द पोम अ टाइगर इन द जू। ओके, 20 वर्ड्स में आपको देना है, थोड़ा लॉन्ग हो जाए तो भी चलेगा, पर छोटा नहीं होना चाहिए 20 वर्ड्स से। ओके, तो पहले यहाँ पे आपको थीम बतानी है, फिर आइडिया बताना है इसका सेंट्रल आइडिया क्या है। तो थीम क्या होगी इसकी, द थीम ऑफ द पोम इज दैट द वाइल्ड एनिमल शुड बी इन देयर नेचुरल हैबिटेट। थीम ये है कि जो वाइल्ड एनिमल्स होते हैं, ठीक है, वो अपने नेचुरल हैबिटेट, जो जहाँ वो रहते हैं नेचुरल उसमें, ठीक है, तो वो वहीं रहने चाहिए। और इसका जो आइडिया होगा इन द पोएम, द पोइट ट्राइज टू डिपिक्ट, जो पोइट हैं वो ट्राई कर रहे हैं डिपिक्ट करने की, बताने की, मेंटल कंडीशन ऑफ अ केज्ड टाइगर। ओके, कि जिस तरह से केज में रखा जाता है एक टाइगर को, तो उसकी मेंटल जो कंडीशन है उसको बता रहा है। ठीक है, उसकी दिमागी हालत कैसी हो जाती है। तो यहाँ पे मैंने लिख रखा है, द थीम ऑफ द पोम इज दैट द वाइल्ड एनिमल्स शुड बी इन देयर नेचुरल हैबिटेट। मतलब जो उनका प्राकृतिक आवरण होता है, जहाँ वो जंगल वगैरह में जैसे रहते हैं खुले में, तो वही उनके लिए
होना चाहिए। और आइडिया होगा इसका, सेंट्रल आइडिया इन दिस पोएम द पोएट ट्राइज टू डिपिक्ट द मेंटल कंडीशन ऑफ अ केज टाइगर। ओके, तो ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं आगे बढ़ते हैं। इसमें आपका सेकंड भी दे रखा है, हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स। ओके, सो हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स को करते हैं अब कंप्लीट इसके बाद। तो चलिएगा पहले हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स, ठीक है, ये जो पोएम है इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। जो कैरोलिन बेल्स हैं इसकी पोइटेस, ये जो पोएम है, ठीक है, हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स, जंगली जानवरों को पहचानने या बताने के कुछ खतरनाक तरीके सुझाती है। इस कविता में कवित्री जो पोइटेस हैं ने बड़े ही हास्यास्पद तरीके से जंगली जानवरों और उनके व्यवहारों को देखकर पहचानने के तरीकों को बताने का प्रयास किया है इस पोएम के थ्रू। सो ये जो कविता है वो बहुत ही ज़्यादा शिक्षाप्रद है, क्योंकि ये हमें जंगली जानवरों की विभिन्न विशेषताओं को भी बताती है। तो थोड़ा सा पहले इस पोएम की लाइन से समझ लेते हैं। इफ़ वैन यू आर वॉकिंग राउंड योर यार्ड, यहाँ जो पोएटेस हैं, कवियत्री हैं, वो भालू के बारे में बात कर रही हैं, ठीक है। सो यदि जब आप अपने आंगन के आसपास घूम रहे हो, यार्ड मीन्स होता है आंगन, ठीक है, आंगन के आसपास घूम रहे हो, यू मीट अ क्रिएचर देयर, जब आप अपने आंगन के आसपास घूम रहे हो और आपको एक कोई ऐसा प्राणी मिल जाता है, क्रिएचर मिल जाता है, हु हग्स यू वेरी वेरी हार्ड, जो आपसे बहुत ज़ोर से गले लगता है, ठीक है, हग्स मीन्स होता है गले लगना, तो आपको गले लगाता है। बी श्योर इट इज़ अ बियर, ठीक है, तो विश्वास कीजिए कि ये एक बियर है, भालू है। इफ़ यू हैव एनी डाउट्स आई गेस, यदि आपको कोई डाउट है, ठीक है, संदेह हो रहा है, तो मेरा अनुमान है कि ही विल गिव यू जस्ट वन मोर केयर्स, कि वो आपको एक बार फिर से प्यार से स्पर्श करेगा। ओके, तो चलिएगा पहले इसका क्वेश्चन आंसर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, राइट द राइम स्कीम एंड राइमिंग वर्ड्स, ठीक है, तो आपको राइम स्कीम और राइमिंग वर्ड्स देने हैं। तो यहाँ पे राइम स्कीम इसकी क्या होगी, राइम स्कीम होगी ए बी सी सी, ठीक है, ए बी सी सी। ओके, ए बी क्यों हो रही है, क्योंकि यार्ड हार्ड, बी देयर वेयर, ठीक है, गैस केयर्स। ओके, तो इस तरह से ये इसकी राइमिंग स्कीम होगी। और इसके राइमिंग वर्ड्स क्या होंगे, राइमिंग वर्ड्स भी आप देख लो, यार्ड हार्ड, देयर वेयर, गैस केयर्स, ठीक है। आगे वाले जो वर्कशीट थी उसमें मैंने आपको राइमिंग स्कीम, राइमिंग वर्ड्स बताए थे। तो इसी तरह से अगर कोई भी पोएम में आए तो आप राइमिंग स्कीम और राइमिंग वर्ड्स इस तरह से निकाल सकते हैं। तो इसका क्वेश्चन का आंसर भी मैंने नोट कर दिया है, आप यहाँ देख सकते हैं। द राइम स्कीम ऑफ द पोम इज, ठीक है, ये हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल का है, ठीक है। द राइम स्कीम ऑफ द पोम इज ए बी सी सी। राइमिंग वर्ड्स यूज्ड इन द पोएम, पोएम में राइमिंग वर्ड्स क्या यूज हुए हैं, तो यार्ड हार्ड, देयर वेयर, गैस केयर्स। ओके, सिमिलर प्रोनाउंसिएशन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी में, सेकंड क्वेश्चन इसका, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है, रीड द अबव एक्सट्रैक्ट ऑफ द पोम एंड एक्सप्लेन इट्स मीनिंग। ओके, तो आपको क्या करना है, पहले इस पोएम को जो दिया गया है पोएम से थोड़ा सा एक्सट्रैक्ट, तो इसको रीड करना है और उसके बाद इसकी एक्सप्लेनेशन देनी है, ठीक है। तो मैंने जैसे अभी आपको हिंदी में समझा दिया है, तो इसी का इंग्लिश मीन्स भी आप कर दोगे इस तरह से। यहाँ पे मैंने नोटेड कर दिया है। द पोइट से, जो पोइटेस हैं वो ये बताना चाह रही हैं दैट वाइल यू आर वॉकिंग इन योर यार्ड, जब आप अपने यार्ड में घूम रहे हैं, ये कुछ नहीं है यहाँ पे, ठीक है, यार्ड में घूमते हैं, यू मे एनकाउंटर्स अ क्रिएचर देयर, तो आपको एक क्रिएचर मिलता है वहाँ पे, ठीक है। व्हेन दिस क्रिएचर हग्स यू वेरी वेरी टाइटली, और वो जो क्रिएचर है वो आपको बहुत टाइट से हग कर लेता है। देन बिलीव दैट इट इज़ अ बियर, आप बिलीव करो कि ये एक भालू है। द पोइट फर्दर सेज, फिर पोइट बोलता है, इन केस ऑफ एनी डाउट, अगर तुम्हें फिर भी कोई डाउट हो रहा है तो यू विल फाइंड दैट द बियर विल एम्ब्रेस यू वंस अगेन टिल डेथ। ओके, तो ये जो भालू है ये आपको बहुत अच्छे से गले लगाएगा, और कभी ऐसा भी हो सकता है कि इतने तेज से हक करे कि मतलब एक तरह से डेथ तक हो जाए अगेन, अगर वो करे तो बहुत टाइटली हक कर दे तो, ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी का। थर्ड क्वेश्चन है, ब्रीफली इंटरप्रेट,
आपको ब्रीफली इंटरप्रेट करना है द थीम एंड द आइडिया ऑफ द पोएम हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स। ठीक है, पहले थीम बतानी है और फिर इसका आइडिया बताना है। तो इस पोएम का ये थीम है, आप देखोगे थर्ड में, द थीम द पोएम हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स describes several animal species। जो हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स की थीम है वो ये है कि वो ये डिस्क्राइब करती है सेवरल एनिमल्स की स्पेसीज के लिए, मतलब अलग अलग जानवरों की जाति के लिए, दैट आर कंसिडर्ड डेंजरस, कि हाँ वो कभी कभी डेंजरस भी हो सकते हैं, वियरली भी हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा व्यूड एंड फनीली भी हो सकते हैं, फनीली। ओके, सो इस तरह के एनिमल्स हो सकते हैं। एंड इसकी जो सेंट्रल आइडिया होगा वो है द डेंजरस वेज टू आइडेंटिफाई द वाइल्ड एनिमल्स। ओके, डेंजरस वे है ये आइडेंटिफाई करना वाइल्ड एनिमल्स के लिए, कि हाँ किस तरह से इनको फाइंड आउट किया जाए कि ये किस तरह का एनिमल है। ठीक है, तो ये सेकंड वाली पोएम भी हमारी हो गई है। अब देखते हैं थर्ड पोएम। तो थर्ड है आपकी द वॉल पोएम। ओके, तो थर्ड पोएम है कौन सी है, द वॉल पोएम। इस पोएम के पोएट हैं जॉन वेरीमैन। ओके, पोएट कौन है इस पोएम के, द वॉल पोएम के जॉन वेरीमैन। ओके, तो जो जॉन वेरीमैन है वो अपनी इस पोएम के थ्रू, जो द वॉल पोएम है, इसके माध्यम से जीवन की वास्तविकता का वर्णन कर रहे हैं। ठीक है, जिसका सामना सभी को एक न एक दिन करना ही पड़ता है। उन्होंने जीवन के दुखों और मतलब दुखों के खिलाफ कैसे खड़े हों, इस विषय को छुआ है इस पोएम में। और इसमें एक लड़का है, उसकी गेंद खो जाती है, वो बहुत परेशान हो जाता है। ठीक है, एक गेंद की ज़्यादा कीमत तो नहीं होती और ना ही दूसरी गेंद को खरीदना इतना मुश्किल होता है, फिर भी लड़का इतना परेशान क्यों है। ठीक है, तो ये सारे अनुभव इन्होंने इसमें बताए हैं कि लड़के को कुछ खोने के अनुभव से क्या सीख मिलती है। ओके, तो चलिएगा करते हैं, पहले इस पोएम को थोड़ा सा समझ लेते हैं डिटेल में। What is the boy now who has lost his ball? What is he to do? I saw it go merrily bouncing down the street and then merrily over. There it is in the water. अब उस लड़के को क्या हो गया है जिसकी गेंद खो गई है, अब वो क्या करने वाला है। पोएट कहते हैं कि उसने गेंद को प्रसन्नतापूर्वक उछलते हुए और गली में जाते हुए देखा, बाद में गेंद खुशी से उछलती हुई पानी में चली गई। तो चलिएगा इसके क्वेश्चन आंसर्स करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज द पोएट से द बॉय इज लर्निंग फ्रॉम द लॉस ऑफ द बॉल। ओके, तो क्या सीखता है वो, क्या लर्न करता है। द पोएट सेज, जो पोएट है वो बताना चाह रहे हैं दैट द बॉय इज लर्निंग टू कोप अप विद द लॉस ऑफ द बॉल। मीन्स अगर बॉल खो गई है तो उसको कॉप कर रहा है वो। ही इज एक्सपीरियंसिंग, वो एक्सपीरियंस कर रहा है ग्रीफ को, ठीक है, दुख को, एंड लर्निंग टू ग्रो अप इन दिस वर्ल्ड ऑफ पजेशन। और वो इस चीज़ को भी सीख रहा है कि किस तरह से हमें इस संसार में ग्रो अप करना है, पजेशंस को हटा के, मतलब ये मेरा है वो मेरा है, हम इस चीज़ को लेते हैं उसको लेना है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें नस्वर है। ही लर्न्स दैट देयर आर सो मैनी थिंग्स इन लाइफ, और वो ये भी चीज़ें सीखते हैं कि कितनी सारी चीज़ें हैं इस लाइफ में लर्न करने के लिए, दैट आर टू बी लॉस्ट एंड कैन नॉट बी ब्रॉट बैक, कि कुछ चीज़ खो जाती है तो उसको हम वापस नहीं पा सकते। इट इज़ यूजलेस टू फील सॉरो फॉर इट, और ये यूजलेस है कि हम अपने इस चीज़, अगर कुछ चीज़ खो जाती है या फिर हमसे हट मतलब छूट जाती है तो हम उसके लिए दुख जताएं, सॉरो दिखाएं। ओके, तो मैंने यहाँ पे इसके क्वेश्चन आंसर कर दिए हैं, आप यहाँ से भी कर सकते हैं। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, द पोइट सेज, पोइट ये बोलना चाह रहा है दैट द बॉय इज लर्निंग, जो बॉय है वो लर्न कर रहा है कोप अप विद द लॉस ऑफ द बॉल। ठीक है, कि उसकी जो बॉल खो गई है उसका वो एक्सपीरियंस भी कर रहा है कि हाँ मेरी बॉल खोई हुई है, उसके साथ कोप अप कर रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं। ही इज़ एक्सपीरियंसिंग ग्रीफ, हाँ वो एक्सपीरियंस कर रहा है ग्रीफ को, ग्रीफ मीन्स दुख को, दुख की गहराई को, एंड लर्निंग टू ग्रो अप, और ये भी सीख रहा है कि किस तरह से ग्रो अप करना है इस संसार में। ठीक है, ऑफ पजेशंस को लेकर। ही लर्न्स दैट देयर आर सो मैनी थिंग्स, वो ये भी सीख रहा है कि लाइफ में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं दैट आर टू बी लॉस्ट, जो हमसे खो जाती हैं, एंड कैन नॉट बी ब्रॉट बैक, और वो हमें कभी वापस भी नहीं मिलती। इट इज़ यूजलेस टू फील सॉरो फॉर इट, और ये यूजलेस है कि हम उसके लिए दुख जताएं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एंड लास्ट क्वेश्चन, इसमें दो ही क्वेश्चन हैं। तो फर्स्ट हमने कर लिया है, सेकेंड है ब्रीफली इंटरप्रेट द थीम एंड आइडिया ऑफ द पोम। ठीक है, आइडिया और थीम आपको बतानी है इस पोएम की। आइडिया और थीम क्या है,
तो इसका सेकंड क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका द मेन थीम आपको लिखनी है द पोम। द बॉल पोम इज दैट वी हैव टू लॉस द थिंग्स विच वी पजेस टुडे। मतलब हम उन चीज़ों को खो देते हैं जिन पे हम अपना पजेशन करते हैं, मतलब अधिकार रखते हैं कि आज हमारा अधिकार है, कल वो हमारे पास नहीं रहेंगी। ठीक है, तो ये हो गई थीम। और आइडिया हो जाएगा, सेंट्रल आइडिया बिहाइंड द पोम इज अवेयरनेस ऑफ द पेन। मतलब जो दुख है, पेन ऑफ लॉस, ठीक है, किसी चीज़ को खोने का, तो उसके प्रति हमें अवेयरनेस होना है। एंड द करेज इट टेक्स टू एक्सेप्ट इट, और हमें अपने अंदर साहस रखना है इसको एक्सेप्ट करने का कि हाँ हमारी कुछ चीज़ खो गई है, ठीक है, लॉस हुआ है, बट हमें इसके प्रति अवेयर रहना है और एक्सेप्ट भी करना है हिम्मत के साथ। ओके, तो ये आपकी तीनों पोएम मैंने इस वर्कशीट में कंप्लीट कर दी हैं आज। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।